ट्रेलर के साथ साथ जो है स्क्रीनिंग भी चल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। लोग कहीं ना कहीं फ़िल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फ़िल्म कहीं बहुत गहरे में असर कर रही है। जैसे विनीत सिंह जी ने बताया कि हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं उस हिसाब से हमने कई शहरों में स्क्रीनिंग की है और पूरी फिल्म दिखाई है। ऑडियंस का व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा आ रहा है और ऐसे लग रहा है जो हमने बात दिल से की है वो दिल तक पहुंच रही है। ट्रेलर के आने के बाद बहुत अच्छे जेन्युइन ऑनेस्ट के साथ मतलब ऑनेस्टी के साथ जो एक आप रिव्यू देते हो एक फिल्म देखने के बाद या ट्रेलर देखने के बाद, वैसे रिव्यूज़ दे रहे हैं। मतलब जो हमने फिल्म में दर्शाया वो लोगों तक पहुंच रहा है। ये हमें लगा कि अब टाइम आ गया कि हम इस कहानी को छुएं, इस कहानी के बारे में बात करें, ऐसी फिल्म बनाएं। और जैसा कि एनसीआरबी रिपोर्ट भी आई है अभी लेटेस्ट, अगर आप लास्ट टू लास्ट वीक के हिसाब से देखें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज़ इंक्रीज्ड एंड स्पेशली अगर रेप की बात करें तो ऑलमोस्ट 86 टू 90 रेप्स हो रहे हैं इंडिया में डेली, जो कि रजिस्टर्ड हैं। एंड इमेजिन 90% ऑफ दिस केसेस आर नॉट इवन रिपोर्टेड। तो यू कैन इमेजिन जो स्थिति है वो बहुत भयावह है और बहुत ज़रूरी है कि हम अब इसके बारे में बात करें, इस चीज़ का संज्ञान लें और एक ऐसी कहानी सामने रखें जो दर्शकों तक पीड़िता का दर्द पहुंचाए, पीड़िता की फैमिली का की वो उसके दर्द को पहुंचाए। और ये फिल्म सिया उसी बात पे फोकस रखती है कि पीड़िता कैसे संघर्षरत रहती है और कैसे न्याय के लिए वो अगर अपना सर भी उठाती है और कदम बढ़ाती है तो महेंद्र जैसे लोग उसका साथ भी देते हैं तो कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती है। कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है इंसाफ के लिए। तो इसलिए ये हमने सोचा कि सब्जेक्ट पे बात करें और इस तरीके से कहानी करें कि दर्शकों को दर्द से रूबरू कराएं। सिया इज ए कोलोकियल वर्ड फॉर सीता। एंड जब हम रिसर्च कर रहे थे तो 4 कहानियों पे हमने रिसर्च किया था, 4 केसेस पे हमने रिसर्च किया, उसमें से 3 केसेस की लड़की का नाम एस से था। तो ये तो तय था कि हम एस से ही कोई नाम रखेंगे। और इस जब हम कहानी लिख रहे थे तो मुझे बार बार सिया ही नाम आ रहा था, मोर बिकॉज ऑफ माई लिंक टू वॉट आई पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर एज। तो पीछे और कोई बहुत ज्यादा ज्ञान और कोई लॉजिक नहीं गया है, दिल से आवाज निकली, वो दिल को सुन लिया और बस मैंने लिख दिया। और एक इस चीज़ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ बहुत आप देखेंगे तो बहुत कॉमन इस चीज़ को पाएंगे कि घरों में नाम इस तरीके के हैं जो देवी देवता या किसी आराध्य के नाम से जो है वो नाम लिया गया। मेरे पिताजी का नाम शिवराम सिंह है, तो उसमें शिव भी हैं और राम भी हैं। तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनका नाम कृष्ण है, गोपाल है। तो इस तरीके के नाम होते हैं और कहानी जहाँ की है वहाँ ये नाम पाया भी जाता है। ये किरदार की खास बात मुझे लगती है, किरदार का नाम है महेंद्र। मुझे खास बात ये लगती है कि ये किरदार बहुत सेल्फलेस है और सेल्फलेस होने की मतलब उसकी जो सीमा है, अगर उसको भी आप खींचने जाएंगे तो बहुत लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। क्योंकि ये किरदार खड़ा होता है सिया के लिए। सिया के साथ कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन है या दूर का रिश्तेदार है, ऐसा नहीं है। ना उसे कोई आर्थिक लाभ होने वाला है, ना उसे कोई समाज में कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाने वाली है कि किसी एजेंडे की वजह से वो ये काम कर रहा है। वो सिर्फ मानवीय आधार पे एक इंसान के लिए खड़ा होता है और ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। और मुझे लगता है इस समाज में जहाँ हम सब हैं वहाँ बहुत सारे महेंद्र की ज़रूरत है। सिर्फ हर किरदार जब आप हाँ करते हैं तो उसके बाद मैं काम शुरू करता हूँ। मैं उसे अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। किरदार खुद जो है, स्क्रिप्ट जो है एक टॉर्च के जैसे मुझे बताती है कि ये चीज़ पिक करो, ये चीज़ पिक करो, और उसकी मैं लंबी लिस्ट बनाता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे स्क्रिप्ट में लिखी होती हैं, उसको मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ। अब रंगबाज के लिए बहुत सारा प्यार मिल रहा है। फ़र्क इतना है कि रंगबाज में ये बाहुबली था मैं, जो किरदार मैंने किया, और यहाँ पे ये बाहुबली से लड़ेगा। ये बोलना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की घटना कहीं घटती है तो इस फिल्म में भी आपको दिखेगा परिवार के लोग, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि परिवार के लोग लोक लाज की वजह से
बेइज्जती की वजह से उस बात को ये होता है बढ़ा के क्या फ़ायदा, जो होना था हो गया, भूल जाओ, कल को शादी करनी है, बदनामी होगी। तो मुझे लगता है इस सोच से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। आपके साथ गलत हुआ है तो आप वॉइस रेज करिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब गलत तरीके का आरोप कोई लगाता है तो उससे ये पूरा मूवमेंट बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इस बात की संवेदनशीलता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि कहीं गलत आरोप किसी पे ना लगाए जाए। अदरवाइज जो 10 ऐसे केसेस हैं जहां एक्चुअली गलत हुआ है, लोगों का भरोसा गिर जाता है। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.